कांग्रेस दिल्ली में बुरी तरह से हार गई। उसके 67 उम्मीदवारों में केवल 3 ही अपनी जमानत बचा सके। पार्टी को कुल 4% वोट मिले। जाहिर है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में पार्टी वरिष्ठ नेता मोदी विरोध का वही पुराना राग छेड़े हुए हैं। लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस के और बुरे दिन आने वाले हैं। अब लगता है कि पार्टी की एक अहम नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी पार्टी छोड़कर जा सकती हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी बीते युग की बात हो गई है, या यूं कहें कि आज जो कुछ भी पार्टी में बचा है वो बीते हुए युग की कमाई है, जो बहुत जल्द उसका साथ छोड़ती दिखाई दे रही है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह कांग्रेस किसी जमाने में दिल्ली की सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी की जीत पर खुशी मना रहे हैं और फिर से घिसे पिटे ढंग से पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के युवा नेता इसे बहुत दिन तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे। अब कांग्रेस में बगावत की आवाज तेज हो गई है। सबसे पहले बागी तेवर दिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुत्री और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में ये ट्वीट किया है। मोदी जी ने रसोई गैस की कीमत 144 रुपए बढ़ाई। 2019 से 2020 यानी एक साल में रसोई गैस की कीमत 200 रुपए बढ़ा दी। दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 858.50 रुपए, मुंबई में 829.50 रुपए, चेन्नई में 881 रुपए और कोलकाता में 896 रुपए। करंट की बात करते करते जनता की जेब पर ही करंट मार दिया। सुरजेवाला इस ट्वीट में अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को काम में लेते हुए पीएम मोदी पर हमला कर अपनी पीठ थपथपाने को जा ही रहे थे कि तंज की सियाही में लिपटा हुआ कांग्रेस की नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी का ये ट्वीट आ गया। एक बार फिर महंगाई। उम्मीद करती हूँ कि नवनिर्वाचित दिल्ली सरकार इस मुद्दे को बहुत शिद्दत से मोदी सरकार के सामने उठाएगी। शर्मिष्ठा मुखर्जी के तंज और गुस्से का निशाना दरअसल सुरजेवाला नहीं है। उनके निशाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर इतना इतरा रहे हैं कि उन्हें अपनी खस्ता हाली दिख ही नहीं रही है। ख्याल रहे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम दिल्ली में आपकी जीत पर इतने खुश हुए कि उन्होंने ये ट्वीट दे मारा, आप जीत गई, बल्ब और भ्रम फैलाने वाले हार गए। दिल्ली के लोग जो भारत के अलग अलग हिस्सों से संबंध रखते हैं, उन्होंने भाजपा के विभाजनकारी और खतरनाक एजेंडे को नकार दिया है। मैं दिल्ली में लोगों को सलाम करता हूँ, जो 2021 से 2022 में होने वाले चुनावों के लिए उदाहरण है। जाहिर है मुखर्जी को चिदम्बरम और दूसरे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की ऐसी खुशी हजम नहीं हुई। उन्होंने चिदम्बरम को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि क्या हमने भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को आउटसोर्स किया हुआ है? यदि नहीं तो आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? शर्मिष्ठा ने तो कांग्रेस की दुकान बंद करने तक की सलाह दे डाली। अब सवाल उठता है कि शर्मिष्ठा का इस तरह अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब क्या है? सुरजेवाला की बात काटने का मतलब है राहुल गांधी की बात काटना, और चिदम्बरम को आंख दिखाने का मतलब है सोनिया गांधी को आंख दिखाना। तो क्या शर्मिष्ठा ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है? इस बात के कयास पहले भी लगाए जा चुके थे, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि शर्मिष्ठा का अगला कदम क्या होगा। जीत हार चुनाव का लाजमी हिस्सा होता है। जब दो पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो एक की जीत और दूसरे की हार यकीनी होती है। हारा हुआ पक्ष अपनी हार की समीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जो गलतियां इस चुनाव में हुई हैं अगले चुनाव में ना हो। लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियां सुधारने के मूड में नहीं दिख रही है। उसे अपनी हार से ज्यादा अपने प्रतिद्वंदी की जीत पर खुशी है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।